रानी अपनी खोई बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दो लड़कियां सामने आकर खुद को असली बेटी बता रही थी। इस नाटकीय और उलझन भरी असली नकली बेटी की कहानी को देखकर रानी समझ नहीं पाई कि किसे असली माने। उसने बेटी की बचपन की इकलौती तस्वीर निकाली। ध्यान से देखने पर भी कोई फर्क नजर नहीं आया। मजबूरी में उसने दोनों के लिए एक परीक्षा रखने का फैसला किया। शुरू होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को चुनौती देते हुए तीखे शब्द कहे और जैसे ही स्टार्टिंग गन बजी, दोनों बिजली की तरह दौड़ पड़ी। चुई हुआ हाँफते हुए दौड़ रही थी, जबकि शियाओमेई हल्के और फुर्तीले कदमों से भाग रही थी। रानी ने शियाओमेई के रेशमी चमकदार बालों को देखा तो उसका झुकाव उसी की ओर होने लगा, लेकिन प्रतियोगिता नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दूसरे चरण में दोनों को मोटरसाइकिल के पीछे बैठना था और देखना था कि किसका बैठने का ढंग अधिक परिपूर्ण है। असली राजकुमारी हमेशा सलीकेदार होती है, वह कभी खुद को अस्त व्यस्त नहीं होने देती। जब रानी ने चुई हुआ के सूखे घास जैसे बाल देखे तो उसका मन और भी डगमगाने लगा। जल्दी ही वे तीसरे चरण के स्थान पर पहुंच गए। इस बार प्रतियोगिता थी कि कौन ज्यादा शिष्टता से भोजन कर सकता है। धुएं और आग की लपटों के बीच भी शियाओमेई का अंदाज अब भी उतना ही सलीकेदार और परिपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर चुई हुआ का हाल बिखरे बालों और गंदे चेहरे जैसा था। रानी ने जब चुई हुआ को मंच पर लायक न पाकर देखा तो उसके मन में तुरंत ही फैसला हो गया, लेकिन जैसे ही वह संपत्ति के उत्तराधिकारी की घोषणा करने जा रही थी, उसने देखा कि जब चुई हुआ को दुख पहुंचा तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अपनी बेटी जैसे थे। इस पल ने रानी को बीते दिनों की याद दिला दी। असल में जब रानी की बेटी छोटी थी तो उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे। आखिरकार चुई हुआ और रानी की पहचान हो गई। चुई हुआ ने अरबों की संपत्ति विरासत में पाई और खुशहाल जीवन बिताने लगी।